आप सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, आज मैं ईश्वरीय श्रृंगार के बारे में बात करना चाहता हूं। ईश्वरीय सजावट के बारे में बात करना चाहता हूं। परमेश्वर जो आप करते हैं ना, उस पर रुचि नहीं रखता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो करें जो वो चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ईश्वरीय सजावट में आए, ना कि संसारिक सजावट में। अगर आप अपने आप को संसारिक सजावट में बढ़ाते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। ये संभावना बहुत बढ़ जाता है। ये संभावना इतना बढ़ जाता है कि आप अपने आप को सजाने के चक्कर में कई बार आप उस सजावट में नहीं आ पाते हैं जिस सजावट में परमेश्वर आपको सजाना चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज प्रार्थना पूर्वक आप इस वचन को सुनते हैं और एक परिपक्व मसीह बनकर इस वचन को सुनते हैं, और सिर्फ वचन को सुनते ही नहीं बल्कि लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अगर इस प्रचार को आप शेयर करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आप तैयार हैं आज के वचन के लिए? ओके, मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 3 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कलीसिया को समझाने की कोशिश की गई है। और मैं यहाँ पर सिर्फ स्त्रियों पर बात नहीं करना चाहूँगा, वैसे स्त्री के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा स्त्री पुरुष दोनों के बारे में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा परिपक्व बनकर सुनना पड़ेगा ताकि आप इस वचन को ग्रहण कर सके। कई बार परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बोया जाता है, हमारे बीच में बांटा जाता है, लेकिन कई बार उस वचन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वो वचन काम नहीं करता है और हम मसीह में बढ़ नहीं पाते हैं। परिपक्व होकर अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे परमेश्वर के अजीजों, तो उस वचन को हम ग्रहण कर पाएंगे और हम प्रभु में बढ़ पाएंगे। वचन सुनने का मतलब अपने आप को ज्ञानी बनाना नहीं, वचन सुनने का मतलब मसीह को और गहराई से पहचानना है। आमीन। वचन सुनने का मतलब ज्ञान बढ़ाकर अपने आप को दूसरों से अच्छा बनाना नहीं है। वचन सुनने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के इच्छा पर चल सके और उसकी इच्छा को पूरी कर सके। वचन सुनने का मतलब यह है कि हम और परिपक्व बनते हैं ताकि मसीह की शिक्षा को हम अपना सके और उसी शिक्षा के अनुसार हम जीवन बिता सके। परमेश्वर के अजीजों, दूसरा कोई रास्ता या उपाय नहीं है। हमें इसी शिक्षा को ग्रहण करना है और आगे बढ़ना है। कई बार हमारे लिए प्रभु का वचन ग्रहण करना आसान नहीं होता है। विशेष करके शायद बहुत सी बहनें जो आज इस वचन को सुनने वाली, शायद आपको एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत से मेरे भाई लोग हैं, शायद आपको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको संसारिक रूप में सजाना नहीं चाहते हैं। संसारिक रूप में वो आपको सजाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप ईश्वरीय सजावट में आए। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको कहां जाना है? मुझे बताइए, आप कहां के लिए आप तैयार हो रहे हैं? हर एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं संसार में भी अपनी इच्छा को पूरी करूंगा और अपने हिसाब से चलूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, उसके बाद स्वर्ग तो है ही मेरे लिए तैयार। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? पूरी जिंदगी आप अपने इच्छा के अनुसार आप जीते हैं, उसके बाद आप कहते हैं स्वर्ग तो है ही है मेरे लिए। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपने सकरे मार्ग को चुना है, वो मार्ग सकरा इसीलिए है क्योंकि उसमें आप अपनी मर्जी पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपने अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपने इच्छा के अनुसार आप नहीं चल पाएंगे। इसीलिए वो मार्ग सकरा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो मार्ग सकरा क्यों है? ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इसीलिए सकरा मार्ग बोला गया है। और चौड़ा मार्ग क्यों बोला गया है? उस मार्ग में परमेश्वर के अजीजों, आप अपने इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, आप जो मन में आए वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो मार्ग पहुंचता है नरक में।
आप कहते हैं मैं चौड़ा मार्ग में चलूंगा और उस मार्ग को मैं स्वर्ग की ओर लेकर जाऊंगा। ये असंभव बात है, ये हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता परमेश्वर के अजीजों। ये बस हम एक ऐसे कल्पना में हम जी रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। काल्पनिक दुनिया में है हम, रियलिटी नहीं है, सत्यता नहीं है हम में। वचन तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और सकरे मार्ग पर अगर हम चल नहीं पा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, एंड ऑफ द डे हम कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे हम? स्वर्ग में पहुंचेंगे, नरक में पहुंचेंगे? हम नरक में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम मार्ग भी चौड़ा चाहते हैं और हम अंत में अनंत जीवन चाहते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर के अजीजों, आज इस प्रचार के जरिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों सजते हैं? सजावट क्यों जरूरी है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मिलता है आपको अपने आप को सजाकर? क्या मिलता है? सुनिएगा, पत्रस 3 अध्याय उसके 3 से क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। इस तरीके का तुम्हारा जो सजावट ना होने पाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अगर सोना पहना है तो सोने से आपको क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है? सोना पहनने से आपके शरीर में या आपके आत्मा के लिए क्या बेनिफिट है? स्वर्ग में जाने के लिए क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको सोना पहनने से? मुझे बताइए। चर्च में जाते टाइम सोना पहनकर जाएंगे तो क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको? क्या फायदा मिलेगा आपको? फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान है। नुकसान पता है क्या है? नुकसान पता है क्या है? आप खुद को दूसरों से अच्छा समझेंगे। आप वो सोना आपको नॉर्मल होकर जीने नहीं देगी। मान लीजिए आपने सोने का हार पहना हुआ है, 3-4 आपने सोने की अंगूठी पहन रखी है, आपने अच्छा खासा चेन पहन रखा है, आपके पास काफ़ी सोना है, आपके शरीर में काफ़ी सोना है, तो क्या आप नॉर्मल होकर चर्च के अंदर बैठ पाएंगे? क्या आप नॉर्मल होकर नीचे बैठ पाएंगे? क्या जो काम बाकी लोग करते हैं उन कामों में क्या आप हाथ बटा पाएंगे? मुझे बताइए, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं। आप समझ पा रहे हैं कि सोना पहनने से मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूं, तो पहनने का फायदा क्या है फिर? बहुत से लोग ये कहते हैं, पास्टर जी हमने सेविंग्स कर रखे हैं, सोना खरीदा है, सेविंग्स कर रखा है। तो सेविंग्स कीजिए, तिजोरी में रखिए, आपने पहना क्यों है? मेरा कहने का मतलब पता है क्या है? जो व्यक्ति सोना पहनता है ना, वो अपने लिए नहीं पहनता, दूसरों के लिए पहनता है, दिखाने के लिए पहनता है कि मेरे पास सोना है, मेरे पास पैसा है। आप समझ रहे? और कलीसिया में अगर आप एक दूसरे को ये दिखाने के लिए जा रहे हैं कि मेरे पास सोना है, मेरे पास बहुत सोना है, मेरे पास बहुत चांदी है, परमेश्वर के अजीजों, कलीसिया में हर प्रकार के लोग आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नहीं है सोना। उन लोगों को हम अपना सोना दिखाकर हम क्या साबित कर रहे हैं? मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक व्यक्ति जो पहनते हैं वो दिखाते हैं, लेकिन सोना पहनने का मतलब ही दिखावटी है, हीरा पहनने का मतलब ही दिखावटी है। उससे बेनिफिट है क्या कुछ आपको? क्या आप सोना पहनकर जाने से ज्यादा आप आत्मा में भर पाएंगे? मुझे बताइए, क्या सोना पहनकर जाने से क्या आप ज्यादा वचन को समझ पाएंगे? मैं आपको सीधे तरीके से बता रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, जितना ज्यादा आप दिखावटी पर आप ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर से दूर रहेंगे और लोगों से दूर रहेंगे। आप एक अलग जगह लेंगे, आप वीआईपी जगह लेंगे आप, और आप किसी से बात नहीं करेंगे। आप कलीसिया में यूनिटी में है और आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो श्रृंगार और जो सजावट है ना, वो आपको परमेश्वर और लोगों से दूर रख रही है। क्या फायदा ऐसे सजावट से? क्या फायदा ब्रांडेड कपड़ों से? ये जो ब्रांडेड कपड़ा मैंने पहन रखा है ना, ये कपड़ा मुझे लोगों से दूर नहीं रखना है। जो ब्रांडेड जूते मैंने पहन रखे हैं, उस जूते की वजह से मैं परमेश्वर और लोगों से दूर ना हो जाऊं।
इससे अच्छा है कि मैं फटा हुआ जूता पहनूं, एटलीस्ट मैं लोगों के बीच में तो रहूंगा, मैं लोगों से तो पूछ पाऊंगा, बहन भाई आप कैसे हैं, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, क्या आप सही हैं, आपका तबीयत कैसा है। अरे प्रभु का प्रेम इसी तरीके से हम दिखा सकते एक दूसरे को। हम ये कहते कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन हमने इतना सोना लाद दिया है अपने ऊपर, इतने महंगे कपड़े हमने पहन लिए हैं, इतने महंगे जूते हमने पहन लिए हैं कि हम एक दूसरे के मुंह नहीं लग रहे हैं। अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अजीज हो, उस समय भी कलीसिया में ऐसा होता था, ऐसा होता था, आज भी होता है, आज भी होता है। मैं एक्चुअली नाम लेकर तो नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे परिस्थितियों को मैंने देखा है जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। सच में हालेलुया। थोड़ा सा भावुक हो रहा हूं मैं ऐसे लोगों के बारे में मैं विचार करते हुए कि जो लोग अपने पोस्ट का सहारा लेते हैं, अपने सोने चांदी का सहारा लेते हैं, अपने पैसों का सहारा लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत अच्छे हैं, और वो अपने से नीचे तबके के लोगों के साथ वो बात नहीं करते। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में जब मैं सोचता हूँ, मेरे चेहरे पे एक बहुत बड़ी हंसी आती है, मैं आनंदित हो जाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि प्रभु धन्यवाद, ऐसे लोग भी हैं जो कभी अपने कपड़े के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने पोस्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, और वो कैसा जीवन जीते हैं इस बारे में नहीं सोचते हैं। वो बस परमेश्वर के प्रेम को बांटना चाहते हैं। आपको पता है, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका सजावट आपको लोगों से और परमेश्वर से दूर करती है। सिंपल होकर जाइए जरा, कभी सिंपल होकर सेवकाई में जाइए जरा, फिर देखिए कितना मजा आता है। यू आर फ्री टू टॉक विथ एवरीबॉडी। हालेलुया। आप बिल्कुल फ्री होंगे लोगों से बात करने के लिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र होंगे लोगों से बात करने के लिए, और आपको गर्व नहीं होगा कि मैंने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे हैं। क्या कपड़ा आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा? क्या महंगे परफ्यूम्स आपको स्वर्ग में लेकर जाएंगे? परमेश्वर के अजीज हो, मैं आज ये कहना चाहता हूं, जो श्रृंगार, जो सजावट है, वो आपको परमेश्वर और लोगों से दूर ना करे। ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अंत का समय है, अभी पता है ब्रांड का समय है। हर एक व्यक्ति ब्रांड शो करता है कि मेरे पास इस ब्रांड का बैग है, मेरे पास इस ब्रांड का शर्ट है, मेरे पास इस ब्रांड का पैंट है, देखो मैंने इतने महंगे जूते पहन रखे हैं। ठीक है, फोन का जमाना है, महंगे फोन साथ में लेकर घूमते हैं, जेब में रखते हैं ताकि लोगों को दिखे मेरे पास आईफोन है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, और बहुत से लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगेगा, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो लोग ऐसा करते होंगे। लेकिन हम सीखेंगे कब? हम सीखेंगे कब? परमेश्वर के अजीजों, इन छोटी छोटी बातों को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं ना, हम बहुत बड़े आशीष को खो देते हैं, बहुत बड़े आशीष को खो देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अपने आप को तैयार कैसे करना। पूरी जिंदगी मैं तो बस फैशन में गुजारता रहा, पूरी जिंदगी मैं तो बस फैशन ही दिखाता रहा। देखो मेरे बाल इतने अच्छे हैं, देखो मैंने इतने हजार के मैंने बालों में काम कराया है ना। हाइलाइट्स, इन दिनों में हाइलाइट्स कराते हैं, जो गर्ल्स है, जो बॉयज है, हमारे भाई बहनों को मैं देखता हूँ हाइलाइट्स कराते हैं, और वो दिखाने के लिए कि देखो मेरे बाल। क्या परमेश्वर ने आपको एक अच्छा कलर नहीं दिया है? क्या परमेश्वर ने आपको सही नहीं बनाया है? मुझे बताइए आप, क्या परमेश्वर ने आपको सुंदर नहीं बनाया है? आपको पता है परमेश्वर के सामने कौन सुंदर है? आपको पता है? जानना चाहते हैं आप? आपको क्या लगता है, बहुत सारे सोने लादने से, बहुत महंगे कपड़े पहनने से क्या आप परमेश्वर के सामने सुंदर बनते हैं? परमेश्वर के अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, सुनिएगा। 4 आयत, वरन छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जितने भी जवान बहन इस वचन को सुन रही है,
या जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं अपने आप को सजाने के लिए, जितने भी मेरे जवान भाई इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने बालों पर ध्यान देते हैं, सुनिएगा प्रभु क्या कह रहा है। सुनिएगा प्रभु क्या कह रहा है। आप अपने आप को सजा रहे हैं, आप अपने आप को हमेशा आप अच्छा बनाए रख रहे हैं। कहाँ जाने के लिए मेरी बहनों, कहाँ जाने के लिए? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं? कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं मुझे बताइए। अगर मैं पूछता हूं क्या आप स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? आपके पास क्या जवाब है? आप कहेंगे हाँ मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, राइट? तो वो कह रहा है, कौन कह रहा है? जो स्वर्ग में बैठा है और जिसका स्वर्ग है। स्वर्ग हमने नहीं बनाया है, हमें प्रॉमिस किया गया है अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। और जो हमने प्राप्त कर लिया है उसे खो मत दीजिए, उसे खो मत दीजिए। परमेश्वर का अजीजों, आज मैं अपील कर रहा हूं इस वचन से, खो मत दीजिए उसे, थामे रखिए, हिया बांध, दृढ़ रहे और इस व्यवस्था के किताब को तू अपने साथ लिए हुए चल। जो इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी कर, तो तू प्रभावशाली होगा और जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अपने आप को अच्छे से सजाने से परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर के सामने सुंदर नहीं बनते हैं। परमेश्वर के सामने सुंदर बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनिएगा, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यीशु मसीह ने जब मत्ती 11 उसके 28 और 29 में बात किया, क्या बोला प्रभु ने? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। ये नम्रता और दीनता इंसान से नहीं आती है, परमेश्वर से आती है। इंसान से क्या आता है? फैशन। इंसान से क्या मिलता है आपको? घमंड। इंसान से क्या मिलता है आपको? अहंकार। इंसान से आपको क्या मिलता है? बड़ी बड़ी बातें। इंसान से आपको क्या मिलता है? डींग मारना। ये सारी बातें इंसान से है, लेकिन नम्रता और दीनता कहां से है? किससे है? प्रभु यीशु मसीह से है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने कभी गौर किया है प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को? क्या प्रभु यीशु मसीह कभी राजा की तरह होकर जिए? क्या कभी उन्होंने राजा के भेष को पहना? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब तक इस धरती में थे वो एक सिंपल एक साधारण व्यक्ति बनकर लोगों के बीच में रहे, ताकि वो सबके बीच में जा सके। वो अमीरों के बीच में भी जाते थे और वो गरीबों के बीच में भी जाते थे। जब वो गरीबों के बीच में गए, गरीबों को ऐसा नहीं लगा कि ये कौन आ गया हमारे बीच में। ये लोग यीशु के पास आते थे, बैठते थे, सुनते थे, हंसते थे, बात करते थे। कभी उन्हें अटपटा नहीं लगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अंदर से सजे हुए हैं ना, तो आपको बाहर से सजने की जरूरत नहीं है। आपको बाहर से सजने की जरूरत नहीं है। जो बाहरी सजावट है ना, वो आपको परमेश्वर और लोगों से दूर करती है, एक बहुत बड़ा गैप बना देती है। क्या गैप बना देती है? देखो जी, मैंने तो बाल में इतने पैसे खर्चा किया है। आप मन में सोचते रहेंगे ये बात, और आपका जो हाथ है हमेशा आपके बालों पर होगा। वाह! कोई आपको बोल रहा नहीं बोल रहा है, उससे फर्क नहीं है। आप अपने आप को खुद ही बोल रहे होंगे, वाह मैंने 7,000 रुपये खर्चा किया, मैंने 8,000 रुपये अपने बालों में खर्चा किया। वाह! कोई कर सकता है? आपका मन गवाही देता रहेगा, सुन देख तूने कितना महंगा जूता पहन रखा, देख मज्जा वो देख उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मज्जा देख तूने कितने महंगे कपड़े पहन रखे, देख तेरे पास कितना सोना है। क्या किसी ने सोना पहना है इस कलीसिया के अंदर? या आप जहां पे भी जाते हैं आप देखेंगे किसी ने पहना? किसी ने नहीं पहना। आई एम दैट वन, आई एम द वन, मैंने पहन रखा है जी, देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना पैसा वाला हूं। आप कभी भी लोगों के बीच में, परमेश्वर के अजीजों, साधारण रूप से जा ही नहीं पाएंगे।
आप कभी गवाह बन ही नहीं पाएंगे। गारंटी है, लिख कर ले लीजिए परमेश्वर के अजीजों। मैं यहां पर इस वचन को लेकर मैं ऐसे ही नहीं बैठा हूं, तजुर्बा है, अनुभव है, इसलिए बोल रहा हूं। आपका पोस्ट आपको लोगों से अलग करती है, आपको पता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है। क्या जीवन जिया प्रभु ने, मैं सही बोल रहा हूं, क्या जीवन जिया प्रभु ने। राजा होने के बावजूद भी कभी अपने आप को राजा कहलाने की उसने कोशिश नहीं की, कभी राजा बनकर लोगों के सामने जाने की कोशिश नहीं की। जैसा था वैसे रहा वो, सिंपल नॉर्मल, सबके बीच में जाता था, सबसे बातें करता था। हालेलुया। कभी किसी से पक्षपात नहीं किया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था। तो हम तो इंसान है परमेश्वर के अजीजों, आज और कल नहीं। क्यों हम अहंकार में जिए, क्यों हम कपड़ों के अहंकार में जिए, क्यों हम जूतों के अहंकार में जिए, क्यों हम सोने चांदी के अहंकार में जिए। एक दिन फेंकेंगे लोग, सब सड़कों पे फेंकेंगे, वो हीरा सोना चांदी सब फेंकेंगे, यूजलेस हो जाएगा, उसका कोई मोल नहीं होगा। एक समय आएगा परमेश्वर के अजीजों, आपने देखा पैसे लोगों ने सड़क में नदियों में फेंक दिया ना, अब एक समय आएगा सोना चांदी फेंक देंगे। आज उन चीजों को दिखाकर हम क्यों अपना वैल्यू बढ़ाए, क्यों हम लोगों के सामने ये कहे देखो मैं तो सबसे अच्छा हूं, मेरे पास देखो सब कुछ है, प्रभु सिर्फ मुझे आशीष देता। नो, प्रभु खुश नहीं है उन चीजों से, बाहरी सजावट से प्रभु खुश नहीं है। सजावट अलग बात है और अपना ख्याल रखना अलग बात है। आप अपना ख्याल रखिए, लेकिन अपने आप को सजाना है तो नम्रता और दीनता से सजाइए। जितना ज्यादा आप नम्र और दीन बनते हैं, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के नजदीक पहुंचते हैं। आपने सोना पहना है नहीं पहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास महंगे जूते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास गाड़ी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नम्र और दीन होना है अगर आप परमेश्वर के सामने अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं तो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप, परमेश्वर चाहता है कि मैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने आप को अंदर से सजाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दीन है तो आप प्रेम करेंगे, आप दया करेंगे, आप क्षमा करेंगे। अगर आप नम्र है तो आप झुकेंगे। आपके लिए कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होगा। आपने इतने महंगे कपड़े पहन लिए हैं कि आप साधारण काम भी नहीं कर सकते। आप वीआईपी बन गए हैं, आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, कुर्सी में बैठे रहने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है, हमें सेवा करने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप चाहे कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, कुर्सी में बैठकर वीआईपी बनने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है। वो सेवक को चुनता है, हालेलुया, ताकि उसे वो अगुआ बना सके। वो अगुओं को नहीं चुनता है। परमेश्वर के अजीजों, अगुओं को सेवक नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सेवक को अगुआ बनाया जा सकता है। और जो सेवक है वो दीन और नम्र होगा, और वो कभी भी अपने आप को बाहर से नहीं सजाएगा, बल्कि वो अपने आप को अंदर से सजाएगा। परमेश्वर के सामने इसका मूल्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है परमेश्वर के अजीजों। आज इस वचन से, इस प्रचार से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। जितनी भी मेरी बहनें आज इस वचन को सुन रही है, सोना आपको परमेश्वर के सामने सुंदर नहीं बनाती है। आपका हाइलाइट्स आपको परमेश्वर के सामने सुंदर नहीं बनाती है। आपके ब्रांडेड कपड़े आपको परमेश्वर के सामने सुंदर नहीं बनाती है। मेरे भाइयों, आपके मसल्स, आप जिम जाकर आप बहुत बड़े बड़े मसल्स बनाते हैं, आपका मसल्स आपको परमेश्वर के सामने सुंदर नहीं बनाती है। आप सुनिए इस बात को, आपके महंगे कपड़े आपको परमेश्वर के सामने सुंदर नहीं बनाती है, बल्कि अगर आपने अपने आप को नम्रता और दीनता से अगर आपने सजाया है, उसका मूल्य परमेश्वर के सामने बड़ा है। एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये सुंदरता खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, आपके पास पहनने के लिए सोना चांदी नहीं होगा। ये जो ब्रांडेड कपड़े एक दिन आपको नहीं मिलेंगे।
उस समय आप क्या करेंगे, कैसे सजाएंगे अपने आप को? परमेश्वर के सामने बाहरी सजावट नहीं, परमेश्वर के सामने आपको अपने आप को अंदर से सजाना है, अंदर से सजा कर जाना है, क्योंकि उसका मूल्य परमेश्वर के सामने बड़ा है। और जो अपने आप को दीनता और नम्रता सहित सुसज्जित करते हैं वो ईश्वरीय सजावट में आते हैं, और जो ईश्वरीय सजावट में आते हैं परमेश्वर के सामने उसका मूल्य बड़ा है, और परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं, उन्हें अपने राज्य के लिए तैयार करते हैं, और आप परमेश्वर के अजीज उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, जो वचन आज बोया गया है उस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने आप को बाहरी रूप से नहीं बल्कि हम अपने आप को अंदर से सजाने पाए, नम्रता और दीनता सहित प्रभु अपने आप को हम सुसज्जित करें, ताकि प्रभु हम अपने आप को तैयार करें उस अनंत राज्य के लिए, जहाँ पे बाहरी सजावट नहीं बल्कि हमारे आंतरिक सजावट की ज़रूरत हमें पड़ेगी प्रभु, ताकि उस राज्य में अनंतता के लिए प्रभु हम आपकी महिमा कर सके। वचन सुनने वाले, ग्रहण करने वाले हर एक भाई बहनों पर मैं आपके अनुग्रह और आशीष को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।